हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 7th में सब्जेक्ट हिंदी में सेकंड लेसन है हम भी बने महान। तो सीधे साधे कार्य एवं घटना का कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि के तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महत्व बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनके उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रव्यमान होते हैं। यह गुण हमारे जीवन में के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुण को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो इस लेसन में क्या है, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर, हजरत उसके जीवन में कुछ घटनाएं हैं, प्रसंग उसके बारे में दिया गया है। तो पहला है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उनके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के ने को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पिटेगी। के तो मेले में सब खिलौने ले रहे, तब एक नरेंद्र नाम का बालक लड़का था, उसके पास 2 रुपए थे, तो उसने उसमें क्या खरीदा था? एक शिवलिंग खरीदा। तब भी उसके पास एक चवन्नी बची हुई थी। चवन्नी यानी कि 4 आने का एक सिक्का। तो तब एक लड़के रोते हुए देखकर नरेंद्र उसको पूछता है कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो लड़का कहता है, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। यानी चवन्नी गुम होगा, ये पैसा गुम होगा, तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। कि कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी। ऐसा अपने पास जो चवन्नी बची थी नरेंद्र के पास, वो चवन्नी उसको दे देता और आगे बढ़ जाता है। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया था कि उसके सामने एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उसकी मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की ही देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ में शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। कि नरेंद्र कुछ देर आगे चलता है तो एक मोटर गाड़ी आती दिखाई देती है। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर आ रही, उसको बेखबर, यानी उसको पता नहीं था कि आगे से गाड़ी आ रही थी। नरेंद्र ने उसको फटाक से झपट कर उसको खींच लिया। एक पल की देरी होती तो न जाने क्या हो, जब बालक वो मोटर गाड़ी के नीचे आ जाता। उस झपटने की क्रिया में क्या होता है, नरेंद्र का जो शिवलिंग खरीदा था वो हाथ से छूट के गिर के टूट जाता है। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते नरेंद्र ने कहा, उससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। कि उसमें से सब इकट्ठा लोग हुए तो उसमें एक जन कहता है कि बेचारे का तो नुकसान हो गया, वो कितने चाव से वो शिवलिंग खरीदा था, कितने प्यार से। यह सुनकर नरेंद्र कहता है, उसमें क्या हुआ, वो बालक की जान मेरे खिलौने से ज्यादा कीमती नहीं है, बच्चे को बचाना ही मेरा पहला कर्तव्य था। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है या किसी वस्तु से व्यक्ति की जान ज्यादा महत्व है? मानवता सबसे ऊपर है। बचपन में ही ऐसे ख्याल रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और मानवता ही बोलता है कि मानवता ही सबसे ऊपर है। बचपन में ही ऐसे ख्याल वाले नरेंद्र आगे चलकर कौन से नाम से प्रसिद्ध होता है? स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होता है। नियम सबके लिए है, यानी कि बात है सन 1885 की बात है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारंभ हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाला अतिथियों का निमंत्रण पत्र देखकर ही अंदर लेना। तो सन 1985 में पुणे की न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारंभ था। प्रमुख द्वार पे एक स्वयंसेवक तो नियुक्त किया, उसको बताया गया था, उसको कर्तव्य भार दिया था कि जो भी अतिथि आएगा उसको निमंत्रण पत्र देख के उसको अंदर एंट्री देना है। उस समारोह स्थल पर यथास्थान बिठा दे। इस समारोह में मुख्य अतिथि के मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। जिससे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शिथिलतापूर्वक
रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की और बोला कि निमंत्रण पत्र देखने का उसको जहाँ पे जगह है उसको सबको बिठा देना है। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। तो वो जैसे ही विद्यालय के द्वार पे पहुंचा, जो स्वयं सेवक को रखा था गेट पे, उस बोलते पूछता है सलीनतापूर्वक यानी आदर के साथ रोकता है और पूछता कि आप निमंत्रण पत्र मांग करता है। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रांडे ने कहा। अभी रांडे कहता है कि मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है बेटा, क्षमा करे, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयं सेवक को नम्रता पूर्वक उत्तर था कि क्षमा करे तो आपको अंदर प्रवेश मिलेगा नहीं। स्वयं सेवक ऐसा नम्रता पूर्वक उत्तर देता है। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। कि द्वार पे देखते कि रांडे जी को रोका है, स्वागत समिति सब सदस्य आ जाते और उसको मंच तक लेके जाने के लिए प्रयास करते, पर स्वयं से आगे बढ़कर कहा, श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के ही सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। के बोलते बाद में स्वयं सेवक बोलता है आगे उसको लेके जाने का प्रयास कि श्रीमान मेरे कार्य में कोई आप स्वागत समिति के सदस्य हो, आप लोग मेरा कार्य में रोड़ा डालोगे, मेरा कार्य सही से करने कर्तव्य निभा नहीं दे रहे हो तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊं। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना आवश्यक है। भेदभाव वाली नीति मुझसे नहीं होगी। यह स्वयं आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। और वही स्वयं से आगे चलकर कौन से नाम से प्रसिद्ध होता है, गोपाल कृष्ण गोखले प्रसिद्ध होता है और देश की बड़ी सेवा करते हैं। अभी आगे है सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह होते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे में की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद को फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार पर टकरा कर वापस आती थी उसे दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहता था। आपका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए कि अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए कहाँ आया था, अहमदाबाद आया था। टीम के सभी 5 स्टार होटल में रह रहे थे। सुबह उठे सभी कोच मैनेजर खिलाड़ियां अल्पाहार यानी नाश्ता करने के लिए बैठे, लेकिन एक खिलाड़ी नहीं कप्तान था वो दिखाई नहीं रहे। सब लोग उसको ढूंढने के लिए लगे लेकिन किसी मिलता नहीं। बाद में एक दिन कमरे में जाके देखते, गैलरी में देखता है तो वह लड़का एक हाथ में उसका गेंद फेंकता था और दूसरे हाथ से क्या करता था, बैट से मारता था। कि सब लोग तो क्या थे कि अंडर 14 टीम में वो लोग को जगह मिली खेलने के लिए, इसके लिए वो सब लोग खुश थे। लेकिन वो कप्तान होने पर भी पूरी रात अभ्यास मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है। अभ्यास क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी खिलाड़ी दंग रह जाते हैं। आगे चल के उसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने अपनी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान पे तथा भी मैच के बाद मूल्यांकन एवं सुधार आवश्यक के रूप में। के आगे चल के वो लड़का क्रिकेट जगत में बहुत अद्वितीय सफलता प्राप्त करता है। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे और किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो वो बड़ी निम्रता से कहता है कि मैं हर मैच कितने बार खेलता है, 3 बार खेलता है। एक बार अभ्यास प्रैक्टिस के लिए, दूसरी प्रैक्टिस करते वो, उसके बाद सचमुच जब मैच होता है तब मैदान में खेलता है और उसके बाद मैच खेलने के बाद मूल्यांकन करता है कि क्या क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है। यह लड़का और कोई नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य एवं कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। कि यह लड़का दूसरा कोई नहीं था लेकिन वो सचिन तेंदुलकर ही था। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम एवं लगन की सफलता का आधार
है कि सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम की लगन से हम सफलता का प्राप्त कर सकते हैं। अभी सचिन तेंदुलकर को जानते ही अपन, अब कितने सारे क्रिकेट में उसने रिकॉर्ड बनाए हुए है, तो कोई अभी आज तोड़ सकेगा नहीं। अभी प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच कर रहे थे। काम करते करते अंधेरा हो गए, मोमबत्ती जलाई गई कि एक दिन हजरत अली थे राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो जाता है तो मोमबत्ती जलाते हैं। थोड़ी देर बाद सरदार अपने निजी काम के लिए उसके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत अली ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज पे खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। थोड़ी देर बाद दो सरदार आते हैं, निजी काम के लिए उनके पास आते हैं। तो हजरत अली ने बैठने के लिए कहते हैं। जैसे उनका हिसाब किताब खत्म होता है तब हजरत अली ने वो मोमबत्ती बुझा देते हैं और दूसरी मोमबत्ती निकाल के जलाई। सरदार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा कि सरदार, दोनों यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई होगी। सरदार को समझ नहीं है। उसमें से एक सरदार ने नम्रता से उनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जलाई थी। अब निजी काम शुरू हुआ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला दी, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फिर फकीर। हजरत अली बोलते हैं, भाई, अब तक मैं राजकाज के काम कर रहा था, इसलिए मैंने राज की मोमबत्ती जलाई रखी थी, और अब मैं अपने निजी काम कर रहा हूँ, काम शुरू किया, इसलिए मैंने अपनी खुद की मोमबत्ती जला दी, नहीं तो मैं चोर या फिर हरामखोर कहलाता। हर आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फिर फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर वह बड़े महत्व की थी। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। कि देखने में बात बहुत छोटी है, लेकिन अभी बड़ी महत्व की है। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज के काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब हम इसी तरह के प्रामाणिकता से करें। हमारे पुरखों ने कहा है, न गुद कश्च धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है कि हमारे पुरखों ने कहा, माँ गद कश्यस्वी धनम, यानी कि हमें किसी की धन माल की लालसा करनी चाहिए नहीं। यही हमारे मनुष्य की सबसे बड़ी सीख है। तो क्या है कि ये लोग के पहले से ही जब बचपन थे तब से वो प्रामाणिकता, कर्तव्य, बराबर मेहनत करती थी कि हम वो लोग में गुण थे, तो हमें भी ये सब गुण अपने जीवन में करना चाहिए, विकसाने चाहिए, तभी हम लोग आगे चल के कुछ न कुछ कर सकते हैं। थैंक यू।